नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल। मैं जनरल ट्रॉमा, लेजर एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन और एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी आगरा नामदेव में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज्वलंत प्रॉब्लम की, जैसे कि फिस्टुला। फिस्टुला के हमारे पास बहुत मरीज आते हैं और फिस्टुला के मरीज काफी परेशान होते हैं क्योंकि ये बीमारी बार बार रिकरेंट होती है। तो फिस्टुला के अंदर मैं समझाता हूँ फिस्टुला बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। ये एनल कैनाल है, ये हमारा लेट्रिन का रास्ता है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे एनल कैनाल के अंदर, इसे हम एनल वर्स कहते हैं। ये एनल वर्स से यहाँ पर अगर हम चलें तो ये करीब 4 सेंटीमीटर का रास्ता होता है। ये हमारी सर्जिकल एनल कैनाल है। इसके अंदर यहाँ पर डेंटेट लाइन होती है। इसको ये एनल कॉलम्स हैं और एनल कॉलम्स के साथ यहाँ पे एनल ग्लैंड्स होती है। तो फिस्टुला बनता कैसे है? बेसिकली जब हम मोशन करते हैं, मोशन की वजह से या किसी कारण से इन ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इन ग्लैंड्स के इन्फेक्शन की वजह से ये जो हमारा स्किन है, जो हमारे लेट्रिन के रास्ते के अंदर स्किन है, उसमें एक छेद हो जाता है। तो छेद होने की वजह से जब हम मोशन करते हैं तो उस मोशन उसमें भरने लगता है और वो मोशन भरने की वजह से वो पस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे हमारे मोशन के रास्ते की तरफ जो स्किन होती है वहां से निकल के भर के बाहर स्किन पे खुल जाता है। तो बाहर स्किन पे एक छेद बन जाता है। तो ये बेसिकली फिस्टुला क्या है? एक कम्युनिकेशन है जो हमारी एनल कैनाल है, लेट्रिन का रास्ता है, उसके अंदर छेद जो बनता है वो बाहर स्किन पे आके खुल जाता है। मोशन जब आता है, लेट्रिन आती है, वो उसमें बढ़ती है और मवाद बन के निकलती रहती है। 10 से 15 दिन में ये पूरा ट्रैक बढ़ता है मोशन से, उसमें मवाद बनता है और फिर खाली हो जाता है। फिर 10 से 15 दिन बढ़ता है। तो इसके अंदर पेशेंट जो कंप्लेन करता है वो कंप्लेंट ये करता है कि साहब हमें मवाद आता रहता है लेट्रिन के रास्ते के साइड में, चारों तरफ। ये घड़ी हम बनाते हैं तो 12, 3, 6 और 9 यहाँ पर कहीं एक छेद बन गया और उस छेद में से मवाद टपकता रहता है। तो इस बीमारी को कहते हैं फिस्टुला इन एनो। अब इसके कारण मैंने आपको बताया, यहाँ डेंटेड लाइन पे जो एनल ग्लैंड है उसमें इंफेक्शन होता है, उसकी वजह से ही बनती है। अभी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरस्फिंक्टिव फिस्टुला। इंटरस्फिंक्टिव फिस्टुला का मतलब ये है हमारे 2 स्फिंक्टर होते हैं बॉडी में। ये होता है इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये फिस्टुला का जो मार्ग है यहाँ से शुरू होके इन दोनों के बीच में से निकल के खुल जाता है और ये सिंपल फिस्टुला होता है, लो लाइन फिस्टुला होता है और मवाद इन दोनों के बीच में बढ़ता है। उसके बाद दूसरे फिस्टुला आता है ट्रांसफिंक्टिव फिस्टुला। ट्रांसफिंक्टिव फिस्टुला का मतलब ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फिस्टुला को दोनों को क्रॉस करता है फिस्टुला और ये रास्ता यहाँ से निकल के बाहर खुल जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होता है। इसके बाद तीसरा जो फिस्टुला होता है वो सुप्रास्फिंक्टिव फिस्टुला होता है। ये फिस्टुला कैसे बनता है कि यहाँ से मवाद गई, ये रास्ता नीचे बनने की बजाय ऊपर बनता है और ऊपर पूरे स्फिंक्टर्स को क्रॉस करके ये बाहर खुल जाता है। तो ये कुछ प्रकार है, इंटरस्फिंक्टिव, सुप्रास्फिंक्टिव, ट्रांसफिंक्टिव। तो ये टाइप्स है फिस्टुला के। कई सारे और प्रकार भी होते हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपको समझाया फिस्टुला क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं। कई बार अगर आप फिस्टुला का प्रॉपर इलाज नहीं कराते तो जो छेद एक बना है बाहर, कई बार मल्टीपल छेद बन जाते हैं। यही ओपनिंग बाहर निकल के एक दूसरा छेद भी बना देती है, कभी इस साइड छेद बना देती है, मल्टीपल एब्सेस। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट करना बहुत दिक्कत होता है। इसका इलाज क्या है फिस्टुला का? फिस्टुला का इलाज दवाई से नहीं होता। फिस्टुला का जो मेन इलाज है वो ऑपरेशन है, सर्जरी होती है। सर्जरी के अंदर हमारा बेसिक एम ये होता है, ये जो ट्रैक्ट है, जो इसका रास्ता बन गया है, इसको हम एब्लेट करते हैं, इसको खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के कई सारे तरीके हैं। एक होता है तरीका हाथ वाला, जिसको ओपन सर्जरी कहते हैं, जिसमें 2 तरीके की सर्जरी मेन आती है। इसको फिस्टुलोटमी कहते हैं या फिस्टुलेक्टमी कहते हैं। फिस्टुलोटमी या फिस्टुलेक्टमी में इसको पूरा काट के निकाल देते हैं और खोल देते हैं इसको और इसके ट्रैक की सफाई कर देते हैं। ये ओपन सर्जरी है, इसमें काटपीट बहुत ज्यादा होती है। सेकंड जो सर्जरी है आजकल जो लेटेस्ट चल रही है, इसके अंदर वो लेजर सर्जरी है। लेजर सर्जरी के अंदर काटपीट नहीं करनी पड़ती, हम इसको सफाई करते हैं। इस ट्रैक्ट की सफाई करने के बाद इसको धोते हैं, अच्छी तरह से डिब्राइड करते हैं और लेजर से इसको पूरा का एब्लेट कर देते हैं। ये ट्रैक्ट बंद हो जाता है। तो लेजर सर्जरी में कोई भी काटपीट नहीं करनी होती और आपका कोई भी टाइम खराब नहीं होता, आप अगले दिन से अपने काम पे जा सकते हैं। तीसरी टाइप की सर्जरी होती है, इसको काटते हैं, कोरिंग कहते हैं। कोरिंग करते हैं, इसमें कोर करके पूरी ट्रैक्ट को निकाल देते हैं। चौथी सर्जरी होती है कोरिंग विद पीएसआर। कोरिंग के अंदर पूरी ट्रैक्ट को निकालते हैं और फिर उसको स्फिंक्टर्स को रिपेयर कर देते हैं अगर स्फिंक्टर में ये काटने पड़ रहे हैं तो, उसमें कोरिंग विद पीएसआर। पांचवी सर्जरी जो इसकी टाइप होती है उसे वाफ्ट कहते हैं, जो वीडियो असिस्टेड फिस्टुला सर्जरी होती है। वीडियो असिस्टेड फिस्टुला सर्जरी के अंदर हमारे पास एक वाफ्ट का स्कोप होता है। वाफ्ट का स्कोप जो होता है, दूरबीन, वो इसके अंदर फिस्टुला ट्रैक्ट में चली जाती है। हम पूरे फिस्टुला को विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं। सफाई करने के बाद उसमें औजार होते हैं जिससे हम धुलाई कर सकते हैं पूरी फिस्टुला ट्रैक्ट की, देख के अपने सामने उसके अंदर से गंदगी हटा सकते हैं। और फिर उसके अंदर लेजर फाइबर भी जाता है और उसमें रोलर बॉल कॉटरी भी होती है, उससे हम पूरा फिस्टुला ट्रैक्ट को जला भी सकते हैं। तो ये तकनीक भी एक फिस्टुला ट्रीटमेंट की बहुत अच्छी तकनीक है, नई तकनीक है। इसके अलावा फिस्टुला की एक और टेक्निक है जिसमें हम इसका
एक्सीजन भी कर सकते हैं, सफाई। तो ऐसे कई सारी टेक्निक है फिस्टुला की जो आजकल चल रही है। अगर आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम है या आपको लेट्रिन के आसपास कोई छेद हो रहा है तो उसे आप फिशर, भगंदर या पाइल्स नहीं समझे, उसको फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला का अपना ऑपरेशन कराएं। कई बार फिस्टुला के ऑपरेशन में सबसे पहले एक एमआरआई कराना जरूरी होता है, और एमआरआई के अंदर हमें क्या क्या मालूम पड़ता है, हमें ये मालूम पड़ता है जो ये छेद खुल रहा है ये मोशन के रास्ते में कहाँ खुल रहा है, ये कहाँ पर है, कितने छेद हैं, बाहर कितनी स्थिति है, ये ट्रांसफिक्ट्रिक है, इंट्रास्फिक्ट्रिक है, सुप्रास्फिक्ट्रिक, किस लेवल का फिस्टुला है, ये सब हमें एमआरआई में मालूम पड़ता है। उस हिसाब से हम फिर सर्जरी को प्लान करते हैं, सारी चीजें उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। तो आज मैंने आपको फिस्टुला के बारे में जानकारी दी, मैंने आपको बताया कितने तरह के फिस्टुला है, क्या टाइप्स है और इसका क्या इलाज है सर्जरी का, वो सब मैंने आपको समझाया। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको फिस्टुला की कोई प्रॉब्लम है तो आप दिखाएं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8477088884। आप आगरा में एसआर हॉस्पिटल नामनेर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और फिस्टुला की प्रॉब्लम को नजरअंदाज ना करें, ये फिस्टुला की प्रॉब्लम आगे चल के जिंदगी खराब कर सकती है, और ये अगर मल्टीपल छेद बन गए आपको तो इसका ऑपरेशन भी बहुत कठिन होता है, सरल नहीं होता है। धन्यवाद।